प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज परमेश्वर अपने बच्चों से जिस वचन से बात करना चाहते हैं वो मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16-17 पद, जहाँ इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रियो, परमेश्वर ने आज एक बार फिर से हमें ये बताने के लिए निश्चय किया है कि हम परमेश्वर में हैं क्या या कौन है हम। कई बार हम इस दुनिया में चलते हुए अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं कि हम मसीह में क्या हैं। तो प्रियो, यहाँ पर ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और मंदिर होने के नाते हमारे लिए 2 बातें खास हैं। उन 2 बातों को जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 43 अध्याय के 4 पद में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रियो, परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और साथ में परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो, और साथ में ये कहा कि तुम मेरे मंदिर हो और पवित्र हो। तो प्रियो, 2 बातें खास हैं जो हमको ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम जब परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, तो हमको अपने जीवन की पवित्रता का और प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। प्रियो, पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे जीवन की पवित्रता खत्म हो गई तो यानी कि हम नाश हो गए। और वचन में लिखा है कि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो अगर हम अपने जीवन रूपी मंदिर को अपवित्रता के द्वारा नाश करते हैं तो हमें परमेश्वर नाश करेंगे। तो हमको अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो कार्य करना है मुख्य, वो ये है कि हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है। हमको इस संसार से अपने आप को बचा कर रखना है, अलग रखना है, क्योंकि संसार में चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है। अगर हम संसार में घूमेंगे या संसार में अपने जीवन को खोएंगे तो आप ये समझ लें कि हम अंधकार में डूब जाएंगे और हमारे जीवन की पवित्रता खत्म हो जाएगी। पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमको अपने आप को इस संसार से अलग रखना है, जैसा कि वचन में लिखा भी है कि इस संसार के सदृश्य ना हो। तो हमें सदृश्य नहीं बनना इस संसार का। और दूसरी चीज ये है कि हमको, अगर हम अपवित्र होते हैं तो आप याद रखें परमेश्वर हमसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 13 पद में, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रियो, ये मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा बसता है और परमेश्वर स्वयं इस मंदिर में वास करते हैं। लेकिन अगर इस मंदिर में संसारिकता रूपी अपवित्रता आती है तो प्रभु तो इसमें नहीं दिखाई देंगे, बल्कि ये मंदिर यानी कि हमारा जीवन डाकुओं की खो बन जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक चीज होगी। तो हमको पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है कि हमारी पवित्रता हमारे जीवन के आखिरी समय तक कायम रहे। और दूसरी चीज है प्रतिष्ठा। प्रियो, हमें अपनी प्रतिष्ठा का भी पूरा ध्यान रखना है कि हमारे जीवन की प्रतिष्ठा खोने ना पाए, हटने ना पाए, है ना। प्रभु ने हमारे जीवन को प्रतिष्ठित बनाया है, तो हमको प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना है। और प्रतिष्ठा का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, इसका तरीका क्या है? प्रियो, जिस समय सुलेमान राजा ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, तो जब मंदिर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो जाने के बाद
सुलेमान राजा ने मंदिर की प्रतिष्ठा की। और जानते हैं किस प्रकार? 3 कामों के द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। सबसे पहली चीज, जब मंदिर बन गया तो याजकों को, राजा ने याजकों को हुक्म दिया, और वचन में लिखा हुआ है कि याजकों के द्वारा राजा ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को मंदिर में पहुंचवाया। वचन में लिखा है, पहला राजा उसके 8 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए। वे सब संदूक के सामने बलिदान चढ़ाने लगे। और प्रियो, वचन में लिखा हो जो कुछ लिखा है उसके हिसाब से पहला काम है कि मंदिर में वाचा का संदूक पहुंचाया गया। तो हमारा ये मंदिर, जीवन रूपी मंदिर जो है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया। हमारी रचना किसी इंसान ने नहीं की है, हमारी रचना हमारे जीवित परमेश्वर ने की है। तो जो ये मंदिर है, इस मंदिर में भी सबसे पहले परमेश्वर की वाचा के संदूक की जगह होनी चाहिए, और हमें परमेश्वर की वाचा के संदूक को रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे, परमेश्वर की वाचा का संदूक आज हमारे पास कैसे आ सकता है, हम उसको अपने अंदर कैसे रख सकते हैं? तो प्रियो, परमेश्वर का वचन, संपूर्ण बाइबल वाचा का संदूक है। क्योंकि वाचा का संदूक का मतलब, वाचा मतलब वायदे, और संदूक मतलब वो बॉक्स जिसमें वायदे की पट्टियां रखी थी। तो ये जो बाइबल है, ये संदूक के समान है, और इसमें परमेश्वर के वायदे भरे हुए हैं। और नए नियम में कुलुस्सियों की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर हृदय में बसने दो।